इन्फॉर्म करने के बाद भी आप लोग पूरा स्ट्रेंथ में आए हैं. थैंक यू फॉर दैट. एज यू नो, ऑलवेज आई थिंक इट इज़ अ शॉर्ट नोटिस ओनली बिकॉज लास्ट मिनट पे ही पता चलता है कमीशन का जो शेड्यूल है, इलेक्शन शेड्यूल. और उसके पश्चात भी आप लोग आए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद. जैसा कि आपको पता ही है कि आज इलेक्शंस का, विधानसभा इलेक्शंस 2022 हिमाचल प्रदेश की अनाउंसमेंट की गई है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा. तो मैं इसमें कुछ मुख्य बातें, ऑफ कोर्स ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने विस्तार से अपने जो स्टेटमेंट है उसमें सभी कुछ बताया है. बट देयर आर सर्टेन हिमाचल स्पेसिफिक थिंग्स विच आई वुड लाइक टू जस्ट इन्फॉर्म यू एंड ऑल्सो एम्फसाइज अपॉन. जैसा आपको मालूम ही है कि जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर है, जिस दिन चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी स्टेट लेवल पे और सभी आरओज द्वारा भी. उसके बाद नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रहेगी, जो कि मंगलवार है. उसके बाद जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की डेट है वो 27 अक्टूबर है और विड्रॉल की लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर है. मतदान की तारीख जो है वो 12 नवंबर है और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है और निर्वाचन संबंधता की जो तारीख है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जिसको बोलेंगे, वो 10 ऑफ दिसंबर है. सो ये शेड्यूल आज जारी किया गया है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन द्वारा. इसमें एक सिंगल फेज इलेक्शन है और ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल की सिंगल फेज में ही कवर की जाएंगी. और 68 में आपको मालूम ही है कि 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हैं, और 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं. टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारी. जो अभी एसएसआर का जो प्रोसीजर चला था, जो स्पेशल समरी रिवीजन, उसके पश्चात हमारे मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के हिसाब से अगर हमारे 53,88,409 वोटर्स थे, तो उसमें अभी 1,18,000 के लगभग बढ़ोतरी हुई है. काफ़ी हमारा अच्छा कैंपेन ये रहा. लगभग 2.2% की इसमें बढ़ोतरी हुई जो स्वीप कैंपेन और सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा. और अब हमारे जो टोटल वोटर्स हैं वो 55,07,261 अगर हम जनरल वोटर्स खाली काउंट करें और सर्विस वोटर्स उसमें ऐड करें 67,532, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द स्टेट बिकम्स 55,74,793 जनरल वोटर्स एज वेल एज सर्विस वोटर्स सभी को मिला के 55,74,793 वोटर्स हमारे रहेंगे, जिसमें कि पुरुष हैं 28,46,201 और महिला हैं 27,28,555 और 37 मतदाता जो हैं वो थर्ड जेंडर के हैं. एक सिग्निफिकेंट इस बार हम पहले भी बताते रहे हैं और कमीशन ने भी आज बताया कि एक अमेंडमेंट हुई थी एक्ट में, जिसके अंतर्गत जो अहर्ता तिथि या जो क्वालिफाइंग डेट पहले खाली 1 जनवरी होती थी, अब वो 4 क्वालिफाइंग डेट्स हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर. और इसी संदर्भ में हमारे जो समरी रिवीजन हुआ है वो 1 अक्टूबर की कट ऑफ डेट के आधार पे हुआ है, जिससे कि जो 2 जनवरी 2022 से लेके 1 अक्टूबर 2022 तक के जो मतदाता हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु इस समय में पूरी की है, ऐसे लगभग 43,173 वोटर्स हमारे ऐड हुए हैं, जो कि जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट. इसके अलावा जो हमारे 18 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप के जो मतदाता हैं, वो अब हमारे 1,86,681 हो गए. सो इसमें अच्छी हमारे को एक बढ़ोतरी देखने को मिली. लगभग 70,000 हमारे वोटर्स जो है 18 to 19 एज ग्रुप के ऐड हुए हैं इस बार.
तो अब ये टोटल नंबर हो गया 1,86,681। जो एक वाइड स्पेक्ट्रम या रेनबो की बात जो ऑनरेबल सीईसी ने की कि 18 years of age to 100 plus years of age and all sections of society, all categories of voters. So ये जो रेनबो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे 18 to 19 जैसे मैंने कहा 1,86,681 है। और उसके और साथ ही अगर हम 80 प्लस वोटर्स देखें तो 80 से 90 80 टू 99 ईयर्स के जो वोटर्स हैं हमारे 1,20,894 हैं और 100 प्लस जो वोटर्स हैं 1,181 हैं। जैसा आपको पता ही है कि अभी 1 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़ा कैंपेन किया था जो इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन्स में, जिसमें कि जो 80 प्लस वोटर्स को एक सार्वजनिक पब्लिक फंक्शंस में बुलाकर फेलिसिटेट किया गया डीओज आरओज द्वारा। मुझे खुद भी चंबा जाने का इसमें मौका मिला तो मैं भी वहाँ पे गया था, उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और जो 100 प्लस वोटर्स हैं उनके घर पर जाकर भी उनको ऑनर किया गया और कमीशन की जो लेटर है ऑनरेबल सीईसी के लेटर भी उनको दिया गया जिसमें कि उनके योगदान को रिकॉग्नाइज किया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि आगे भी वो जो युवा मतदाता हैं उनको प्रेरित करते रहें। तो ऐसे 100 प्लस वोटर्स हमारे यहाँ 1181 हैं अभी। जो मतदान केंद्र हैं टोटल वो अब हमारे बढ़ के 7,881 हो गए हैं। पहले ये संख्या 7,525 थी पिछले विधानसभा इलेक्शंस में, इस बार ये बढ़ के 7,881 हो गई है। और इसमें जो हमारे शहरी मतदान केंद्र हैं वो 646 हैं और जो ग्रामीण मतदान केंद्र हैं वो 7,235 है। तो जैसा आप जानते ही हैं कि हिमाचल मोस्टली रूरल ज़्यादा है, तो ऑलमोस्ट 8% के लगभग जो हैं वो पोलिंग स्टेशंस वन कैन से कि अर्बन एरियाज़ में हैं और 91-92% रूरल एरियाज़ में हैं हमारे पोलिंग स्टेशंस। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो हमारे हमने एक ये स्टेटिस्टिक निकाला है कि हमारे कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि 10,000 फीट की हाइट से ऊपर हैं, बिकॉज वी आर क्रेडिटेड विद द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑल्सो विच इज़ टशीगंग इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसकी हाइट 15,256 फीट पे हमारा एक पोलिंग स्टेशन है टशीगंग। लेकिन उसके अलावा भी हमारे 65 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जो कि 10,000 से 12,000 फीट की हाइट पे हैं और 20 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि 12,000 फीट की हाइट से भी ऊपर है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि बहुत यूनिक है हिमाचल के लिए गिवन द टोपोग्राफी ऑफ द स्टेट। और ऑफ कोर्स जब से जो सबसे लोअर हाइट में क्योंकि अगर हम हाईएस्ट हाइट बता रहे हैं तो लोएस्ट हाइट का जो पोलिंग स्टेशन है वो हमारे यहाँ है चिंतपूर्णी कॉन्स्टिट्यूंसी में, विच इज़ 84 धुसाड़ा 2 और 300 फीट की हाइट पे ये पोलिंग स्टेशन है। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट सो रेलिवेंट एज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशंस एंड द नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशंस अबव 10,000 फीट एंड अबव 12,000 फीट। इसके अलावा हमारे कुछ मतदान केंद्रों में काफ़ी दूर चलना पड़ता है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला जो हमारा पोलिंग स्टेशन है वो भरमौर कॉन्स्टिट्यूंसी में है और उसका नाम है 26 चस्क भटौरी ये पोलिंग स्टेशन है, जिसमें 14 किलोमीटर का पैदल डिस्टेंस जो है वो कवर करना होगा। इस बार एक यूनिक चीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही है कि जो पोलिंग स्टेशंस जहाँ पे पैदल चलने की ज़्यादा ज़रूरत है उसके लिए हम लोग जो है वो ईवीएम्स और वीवीपैट्स के लिए बैग्स प्रोवाइड करेंगे, कैरी बैग्स विच आर लाइक जैसे लैपटॉप बैग्स पीछे हैंग करने वाले होते हैं, उस तरह के कैरी बैग्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उन पोलिंग स्टेशंस में जहाँ पे कि डिस्टेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, मोर देन 3 किलोमीटर्स और दैट काइंड ऑफ थिंग। सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो पीछे भी आया था कि 14 सुलह
सुलह कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,04,486 मतदाता हैं और सबसे कम मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है, जिसमें कि 24,744 मतदाता हैं। ऑल्दो ये कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जिसका एरिया वाइज वो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन नंबर ऑफ वोटर्स के हिसाब से सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर हम पोलिंग स्टेशंस की देखें तो जो हमारा नॉर्म है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर्स इन अ पोलिंग स्टेशन कैन बी 1500 और कोई भी हमारा पोलिंग स्टेशन उससे एक्सीड नहीं कर रहा है, वो हमने रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। तो जो मैक्सिमम वोटर्स वाला जो पोलिंग स्टेशन अभी है वो धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी का है और उसका नाम है सिद्धबाड़ी इन धर्मशाला, जिसमें 1494 वोटर्स हैं। तो ये पोलिंग स्टेशन मैक्सिमम वोटर्स इसमें हैं। और किन्नौर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है का में केवल 16 वोटर्स हैं, जो लीस्ट वोटर्स वाला जो पोलिंग स्टेशन है वो है का इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। 1494। आपने 15,000 बोला तो 1500 होना चाहिए। 1500 है, 1500 का नॉर्म है, 1500 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा जो केवल विमेन पोलिंग पार्टीज और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी विमेन ही रहेंगी। केवल महिलाओं द्वारा जो संचालित मतदान केंद्र हैं वो 142 स्थापित किए जाएंगे, 142, जिनमें कि पुलिसकर्मी भी महिलाएं ही होंगी। तो कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें केवल दिव्यांग जो कर्मी हैं वो उसको संचालित करेंगे, वो उसकी संख्या 37 है। और इसके अलावा कुछ आदर्श मतदान केंद्र भी, 2 आदर्श मतदान केंद्र पर कॉन्स्टिट्यूंसी, टोटल 136 वो भी स्थापित किए जाएंगे, जिसको और थोड़ा सा जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ के अलावा वहाँ पे और उसको और बेहतर तरीके से सजाया जाएगा। उसके लिए पहुँच अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर बैठने की जगह, वेटिंग के लिए प्रॉपर जगह, शेड्स वगैरह वोटर्स के लिए, साइन बोर्ड्स, डेकोरेशन, एक हम लोगों ने कॉमन फेशिया भी पीछे पोलिंग स्टेशन का एक थीम टाइप ऑनरेबल कमीशन से रिलीज़ कराया था, वो भी इनमें रहेगा। उसके अलावा प्राथमिक उपचार सुविधा, क्रेच की सुविधा, ये सब सुविधाएं जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफ कोर्स जो एंटायर वोटिंग है वो ईवीएम और वीवीपैट के थ्रू ही होगी, और ईवीएम और वीवीपैट का जो फर्स्ट लेवल चेकिंग एक होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, वो कंप्लीट पहले ही कर लिया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। और उसमें जो बेल के और ईसीआईएल के जो इंजीनियर्स हैं वो उसको चेक करके सर्टिफाई करते हैं मशीन्स को। तो फर्स्ट लेवल चेकिंग जो है वो हो गई है, और उसके पश्चात जो है हमारे पास सफिशेंट नंबर ऑफ ईवीएम्स और वीवीपैट्स प्रदेश में उपलब्ध हैं, और उसी के थ्रू ये वोटिंग होगी। इस बार एक नया फीचर भी आया है कि एज एन एडिशनल सिक्योरिटी फीचर, एडिशनल सिक्योरिटी फीचर तो नहीं कहेंगे, बट एज एन एडिशनल फीचर टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑन द ईवीएम, which is regarding the video display unit। तो इसमें जब सिंबल लोडिंग जब करते हैं, कैंडिडेट का नेम और सिंबल जब लोड करते हैं कंट्रोल यूनिट में, सो उसके लिए एक वीडियो डिस्प्ले साथ में एक लगाया गया, एफएलसी में भी लगाया गया और कमिश्निंग के समय भी लगाया जाएगा, जिसमें कि ये एक वीडियो स्क्रीन पे नज़र आएगा कि इस मशीन में किस सीरियल नंबर पे कौन सा सिंबल लोडेड है किस कैंडिडेट के अगेंस्ट। सो वो एक एडिशनल एक फीचर है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो वहाँ पर देख सकते हैं कि अगर 3rd या 4th नंबर जो बटन है अगर वो एक एक्स कैंडिडेट का है, तो एक्चुअली अगर जहाँ पे मशीन में उसका नाम लिखा है तो एक्चुअली जो अंदर फीड हुआ है वो भी वही नाम फीड हुआ है। सो वो वीडियो डिस्प्ले के थ्रू उसको देख सकते हैं। तो दिस इज एन एडिशनल फीचर। मतदान कर्मियों की नियुक्ति के बारे में जो दिशा निर्देश हैं उसके हिसाब से वो कर्मी ऐसे विधानसभा नियुक्त नहीं हो सकते जहाँ पे वो खुद कार्यरत हैं
या जहाँ पे उनका होम घर पड़ता है या जहाँ पे वो अभी रहते हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों में वो नहीं लगाए जाएंगे। और उनका जो पोलिंग पार्टीज़ की फॉर्मेशन और उनको पोलिंग स्टेशंस की अलॉटमेंट दोनों ही रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर द्वारा की जाएगी, जो कमीशन द्वारा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाता है। और ऑब्जर्वर्स जो कमीशन के ऑब्जर्वर्स आएंगे उनकी प्रेजेंस में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इमीडिएटली एग्जिस्टेंस में आ जाता है, इमीडिएटली ऑन द मिनट ऑफ अनाउंसमेंट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी लागू हो गया है इमीडिएटली। और इसमें जो विभिन्न प्रावधान हैं वो बड़ा डिटेल्ड ये कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसमें कि गाइडलाइंस हैं फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़, फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, फॉर रूलिंग पार्टीज़, फॉर ऑफिशियल्स, फॉर यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़। सो सभी के बारे में जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर एडवर्टीजमेंट्स, for what for the conduct by the candidates, by the political, वो सब के बारे में बड़ा डिटेल्ड जो गाइडलाइंस हैं वो इसमें तुरंत जो है वो लागू हो जाएंगी। हमारी सभी मतदाता सूचियां जो हैं वो सभी में फ़ोटोग्राफ्स हैं। 100% हमारा फ़ोटो इलेक्टोरल रोल है और 100% एपिक कवरेज भी है। और अभी इस बार जो है वो हाई सिक्योरिटी एपिक्स भी एक इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो अभी जो भी नए मतदाता हैं या जिनके एपिक में कुछ बदलाव हुआ है, उनको वो हाई सिक्योरिटी एपिक्स भी जारी किए जा रहे हैं, जिसमें एक एडिशनल फीचर है कि जो सिक्योरिटी फीचर्स कुछ हैं, जैसे जो फोटोग्राफ है उसका एक और इम्प्रेशन जो है वो उस पे अंकित है जो फोटो कार्ड पे। अगर अभी कोई मतदाता अभी भी छूट गए हैं तो वो आज तो 14 अक्टूबर है, बट 15 क्योंकि 25 है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, उससे 10 दिन पहले यानी 15 तारीख तक वो अपना नाम अभी भी दर्ज कर सकते हैं। तो आज और कल का दिन भी अभी उनके पास उपलब्ध है। वैसे हम लोगों ने काफ़ी पीछे भी जोर दिया और काफ़ी कैंपेन भी चलाया कि जो भी मतदाता अगर पात्र हैं, 18 साल पूरी कर रहे हैं, तो वो इसमें अपना नाम रजिस्टर करें। तो वोटर हेल्पलाइन ऐप या NVSP पोर्टल के थ्रू वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि आज और कल में शायद इतना टाइम नहीं होगा कि वो फिज़िकली फॉर्म भर के BLO के पास दे सके, लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा तरीका है कि वो NVSP पोर्टल पे या वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA ऐप के थ्रू अपने को दर्ज कर सकते हैं मतदाता सूची में। ऑफ कोर्स BLO के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा कमीशन ने जो डायरेक्शंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग सभी मतदाताओं को जो है वो फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक तो लाना ही होगा। और लेकिन अगर किसी के पास एपिक नहीं है तो अगर किसी के पास एपिक नहीं है तो फ़ोटो वोटर स्लिप के साथ साथ कुछ ऑल्टरनेट डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं जिसके थ्रू वोटिंग की जा सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस, हेल्थ इंश्योरेंस, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय RGI अंडर NPR, इंडियन पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट विद फोटोग्राफ, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड्स, और इसके अलावा ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड्स इश्यूड टू MPs, MLAs, MLCs एंड यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड्स इश्यूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो जिसको UDID कार्ड्स बोलते हैं फॉर द डिसेबल्ड वोटर्स। सो इसमें एक महत्वपूर्ण ये है कि खाली फ़ोटो वोटर स्लिप को आइडेंटिटी कार्ड जैसे यूज़ नहीं किया जा सकता। फ़ोटो वोटर स्लिप अगर कोई कहता है कि एपिक नहीं है और खाली मैं फ़ोटो वोटर स्लिप लेके आता हूँ, मुझे वोट करने दिया जाए, दैट इज़ नॉट परमिसेबल। अगर उसके पास एपिक नहीं है तो फ़ोटो वोटर स्लिप के साथ साथ उन्हें ये ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी प्रस्तुत करने होंगे। इसके अलावा जो आचार संहिता लागू हो जाने के कारण सभी इसमें जो है वो
एक टाइमलाइंस दी गई हैं। इमीडिएटली विदिन 24 आवर्स जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनसे जो मिनिस्टर्स के या पॉलिटिकल फंक्शनरीज के फोटोग्राफ्स, उनके होर्डिंग्स वो हटाने होते हैं, रिमूव करने होते हैं। और विदिन 48 आवर्स कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे अगर ये होर्डिंग्स और पब्लिसिटी मटेरियल है वो हटाना होता है। और विदिन 72 आवर्स जो है वो अगर प्राइवेट प्रेमिसेस पे किसी के लगे हुए हैं इस टाइप के पब्लिसिटी मटेरियल और उसने परमिट नहीं किया, उसको परमिशन उसकी एक्सप्रेस परमिशन नहीं है, तो उसको 72 आवर्स में हटाना होता है। तो ये इमीडिएटली दिस एक्शन विल स्टार्ट इमीडिएटली। इसके अलावा जो वेबसाइट्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी हैज़ टू बी टेकन इमीडिएटली, जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा जो निर्माण एजेंसियों के जो कार्य जो है वो शुरू नहीं हुए हैं अभी तक, वो शुरू नहीं हो सकते, लेकिन जो कार्य ऑलरेडी प्रगति पर हैं वो कार्य वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ हमारी विभिन्न स्तरों पर बैठकें भी हुई हैं, जिसमें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग के बारे में उनको विस्तार से जानकारी दी गई है। और साथ ही साथ उनको जो डिफरेंट आईटी एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दी गई है। तो आईटी एप्लीकेशंस का अगर देखें तो जो दो तो मैंने बताया, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप और एनवीएसपी पोर्टल। वोटर हेल्पलाइन ऐप जो है वो बड़ा यूज़फुल है, उसमें हर तरह की जानकारी जो है वोटर के लिए उपलब्ध है। कौन सा बूथ है, कहाँ पे जाना है, कौन कैंडिडेट्स है, नो योर कैंडिडेट, वो सब उसमें इंटीग्रेटेड है। एक सिंगल इंटीग्रेटेड ऐप है विच इज़ वेरी गुड। और वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसके बाद एनवीएसपी पोर्टल है। फिर आप सी विजिल एक ज़रिया है जिसके अंतर्गत जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस हैं उनको कोई भी सिटीज़न, विजिलेंट सिटीज़न जो है उसको उसकी फ़ोटो खींच के उसमें ऑटोमेटिकली उसके जो GIS कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैप्चर हो जाएंगे और वहाँ पे वो अपलोड कर सकता है। वो इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होके और विदिन 100 मिनट्स उसको रिपोर्ट वापस देनी होगी। तो ये सी विजिल ऐप इज़ अ वेरी यूज़फुल ऐप दैट वे। इसके अलावा जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए एक PWD ऐप भी बनाया गया है, जिसमें कि वो अपने आप को PWD जो मार्ग PWD वोटर्स हैं, वो जो सुविधाएं हैं पोलिंग स्टेशन पे जैसे व्हील चेयर इत्यादि, उसकी वॉलंटियर्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ जो देख भी सकते हैं और क्या उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स विज्ञापन ये सब हो गया, बैनर्स। देन इसके सभी जो दिशा निर्देश हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इमीडिएटली क्रियाशील कर दिया जाएगा, जिसमें फ्लाइंग स्क्वाड्स, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स और वीडियो व्यूइंग टीम्स, अकाउंटिंग टीम्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स तो ऑफ कोर्स कमीशन से आते हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स। सो ये सारा जो टीम्स हैं ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट्स में और इनकी ट्रेनिंग्स भी हो गई हैं, तो दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग इमीडिएटली। इसके अलावा सी विजिल मैंने बता दिया। हम लोगों ने जो हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1950, उसी को हम लोग आगे एक्सपैंड करेंगे। नए नंबर हम लोग नहीं क्रिएट करेंगे। तो अगर CO ऑफिस में किसी को कॉल करना है तो वो 1800-332-1950 से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से बात करना चाहते हैं तो सिर्फ 1950 मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के कंट्रोल रूम से बात करने चाहते हैं तो उसमें उस डिस्ट्रिक्ट का STD कोड लगा के 1950 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर आप किसी सब डिवीज़न में बात करना चाहते हैं, सब डिवीज़न में भी कंट्रोल रूम्स फंक्शनल हो जाएंगे। ऑफ कोर्स स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी फंक्शनल है और सब डिवीज़न स्तर पे भी शीघ्र इनको फंक्शनल कर दिया जाएगा। तो जिस भी सब डिवीज़न में आप लोग कॉल करना चाहते हो तो सब डिवीज़न का STD कोड लगा के और पीछे अगर 1950 लगाएं तो वो उसी सब डिवीज़न में लैंड करेगा सीधे।
तो ये इसमें इसके ज़रिए कोई सूचनाएं भी किसी को अगर चाहिए वो ले सकते हैं, कंप्लेंट्स करनी है वो भी कर सकते हैं, कोई फीडबैक देना है वो भी दे सकते हैं। तो यही एक नंबर रहेगा जिस पे जो कि सबको याद रहेगा, एक ही नंबर है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभाग ने विभिन्न कदम उठाए हैं, आप लोगों को जानकारी है ही। उत्सव अभियान आरंभ किया गया था जुलाई के महीने में, जो यूनिवर्सल ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थ्रू सिस्टमैटिक अवेयरनेस ऑफ वोटर्स उत्सव फॉर सेलिब्रेटिंग डेमोक्रेसी। जैसे आज माननीय सीईसी ने भी कहा कि अक्टूबर का महीना विभिन्न उत्सवों का महीना होता है, तो उसमें एक उत्सव और जुड़ गया है। तो हमारा ये उत्सव कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जिससे मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं हम लोग मतदान करने के लिए अधिक से अधिक। हम लोगों ने निर्वाचन साक्षरता क्लब, जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, उनको भी रिवाइव करने का प्रयास किया है और उनकी एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा अब रेगुलर बेसिस पे हो रही हैं, जिससे कि यंग वोटर्स भी इसमें मोटिवेट हों। विभिन्न और साथ ही साथ उनमें कैंपस एम्बेसडर्स भी अपॉइंट किए गए हैं, बॉय और गर्ल, वो भी किए जा रहे हैं, जिससे कि वो भी उसको फॉलोअप करके बाकी अपने पीयर्स को मोटिवेट करें कि वो अधिक से अधिक संख्या में रजिस्टर करें और अपने वो वोटिंग करें। एक हमने मिशन 277 शुरू किया है, जो आपको मालूम ही है। मिशन 277 में हमने 277 पोलिंग स्टेशन ऐसे आइडेंटिफाई किए थे अक्रॉस द स्टेट, जिसका मतदान प्रतिशत जो है वो 60% से कम था पिछले विधानसभा इलेक्शंस में। तो 277 पोलिंग स्टेशन हमारे ऐसे हैं जिन पे विशेष फोकस किया जा रहा है, और उसमें इंडिविजुअल लेवल पे कैंप्स लगा के डीओज आरओ स्वयं वहाँ पर जाके लोगों से बात कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि क्यों वोटिंग परसेंटेज यहाँ पे कम रहा पिछली बार और क्या कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आपको जानकारी है, हम लोगों ने एक इलेक्शन सॉन्ग रिलीज़ किया है, बड़ा पॉपुलर हो गया वो भी, हिमाचल के डिफरेंट डायलेक्ट्स में, हारमोनी ऑफ द पाइन्स पुलिस बैंड के थ्रू। उसके 10 लाख से ज़्यादा जो है वो व्यूज़ पहुंच गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो काफ़ी पॉपुलर है। 1 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर एल्डर पर्सन्स, उसमें करीब 2000 स्थानों पर जो है वो कार्यक्रम किए गए, जिसमें कि करीब 46,000 वृद्धजन मतदाताओं को और 375 100+ मतदाताओं को उनके घर पर जाकर जो है वो सम्मानित किया गया। तो लगभग 47-48 हज़ार जो है वो हम वृद्धजनों तक डायरेक्टली पहुंचकर उनको हम सम्मानित कर पाए। 2 अक्टूबर को भी हम लोगों ने एक विशेष कैंपेन रखा था ग्राम सभा के दौरान। तो ग्राम सभा में भी एक विशेष एजेंडा दिया गया था कि कैसे एक तो जो अगर छूट गया है तो वहाँ पे वोटर फैसिलिटेशन काउंटर भी लगाया गया ग्राम सभा में, कि अगर कोई छूट गया है अभी भी तो वो भी अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं, और साथ ही साथ उनको ये संदेश भी दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। और एक दिन में ही हमारे पास लगभग 5,870 आवेदन प्राप्त हो गए थे 2 अक्टूबर को, जब ये कैंपेन किया ग्राम सभा के दौरान। ऑफ कोर्स दूसरी चीज़ें हैं, कॉलर ट्यून्स, एडवर्टाइजमेंट्स, वो सब चल ही रहा है। एक हम लोगों ने ऑनलाइन इलेक्शन क्विज भी शुरू की हुई है, आपको जानकारी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और 20 अक्टूबर तक वो इलेक्शन क्विज चल रही है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसमें आ रहा है। पिछले कल तक 60,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स उसमें आ गए थे इलेक्शन क्विज में, और मुझे लगता है 20 अक्टूबर तक तो डेफिनेटली हम लोग 1-1.5 लाख का ये पार्टिसिपेशन इसमें देख लेंगे। तो ये भी एक ज़रिया है लोगों को, मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी जो विभागीय वेबसाइट है cohimachal.nic.in, उसको हमने पूरा रीडिज़ाइन किया है और ज़्यादा उसको अच्छा बनाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ उसमें एक हम लोगों ने एक चैटबॉट भी इंट्रोड्यूस किया है जिसका वो नाम दिया वोटर साथी, और आई थिंक पहली बार ऐसा किसी इलेक्शन की किसी वेबसाइट पे अक्रॉस द कंट्री ये चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें इसका फ़ायदा ये है कि मेन्यू बेस्ड है और इंटरैक्टिव है, तो आप जिस श्रेणी के स्टेक होल्डर हैं उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको खुद ही बताएगा कि क्या आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं।
अगर हम कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी के स्टेक होल्डर हैं, तो हमारे लिए क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं और क्या चीज़ हमें ढूंढनी चाहिए। लेकिन अगर उसमें चैटबॉट में आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि अगर आप पर्टिकुलर कैटेगरी के वोटर हैं, अगर आप न्यू वोटर हैं, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट है वो आपको खुद ही बताए। सो वो एक कन्वीनियंट चीज़ है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में उपलब्ध है, तो चैटबॉट भी है जिसको वोटर्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं वो 110 अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, सीमा पोस्ट हैं, जो हमारे विभिन्न नेबरिंग स्टेट्स के साथ साथ जो पोस्ट हैं 110 पड़ती हैं, और सभी में जो है वो सीसीटीवी का और उनको मैन करने का प्रावधान जो है वो किया जाएगा, जिससे कि इंटर स्टेट क्रॉस बॉर्डर कोई मूवमेंट ना हो अनवांटेड एलिमेंट्स या अनवांटेड थिंग्स की, उनके ऊपर चेक रखा जाएगा। जहाँ तक पुलिस बल की तैनाती का प्रश्न है, जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे जो स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट है, CAPF हाफ सेक्शन लगाई जाती है और होमगार्ड। हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन 378 हैं अभी तक जो आइडेंटिफाई हुए हैं। ऑफ कोर्स ये फाइनल लिस्ट की जाती है जब ऑब्जर्वर्स आते हैं और उनकी कंसल्टेशन से ये लिस्ट को फाइनल किया जाता है, लेकिन अभी तक जो एक्सरसाइज में आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें 378 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें कि हाफ सेक्शन CAPF और एक होमगार्ड के जवान रहेंगे। उसके अलावा कुछ 902 पोलिंग स्टेशंस ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें कोई वल्नरेबल एरिया पड़ता हो, और उनमें जो तैनाती है वो एक NGO अथवा हेड कांस्टेबल तथा एक होमगार्ड की डिप्लॉयमेंट रहती है। और इसके अलावा 6601 जो सामान्य पोलिंग स्टेशन हैं उसमें एक हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल तथा एक होमगार्ड के जवान की तैनाती रहती है। तो ये सारी मिला के जो हमारे जो पुलिस विभाग ने मांगे हैं वो 67 कंपनीज जो हैं वो CAPF की मांगी गई हैं, जो और उम्मीद है कि वो मिल जाएंगी। 67 कंपनीज CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, 67 companies is what we have asked for. इसके अलावा जो व्यय सीमा है वो अब बढ़ के 40 लाख हो गई है पर कैंडिडेट। जो पिछले चुनाव में 28 लाख थी, इस बार अब वो 40 लाख है जो व्यय सीमा कैंडिडेट के लिए। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स या फीचर्स हैं जो हमारे मतदान के लिए रेलेवेंट हैं और जो कि वी थॉट वी शुड इन्फॉर्म यू अबाउट। सो यही था हमारी तरफ से। बाकी अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं फर्दर तो आपने एक ढंग से बोला कि 15 तक है, तो लास्ट नॉमिनेशन दिन है, उससे 10 दिन पहले तक बना सकते हैं। आप उसको थोड़ा विस्तार से बता दें कि कैसे ऑनलाइन पे कैसे करना है, क्योंकि रीडर्स तक चला जाएगा हम सब। ठीक है। सो 15 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। फाइनल लिस्ट तो तैयार होगी, क्योंकि उसकी आवेदन जो आते हैं उसकी सत्यता को जांचने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है और उसके बाद ERO उसको अप्रूव करते हैं। तो इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर के बाद आवेदन नहीं कर पाएंगे वो अपना नाम वोटर्स ऑनलाइन जब 12 बजे तक कर सकते हैं, ये रात तक कर सकते हैं, 12 बजे तक कर सकते हैं। ऑनलाइन है क्योंकि, और ऑनलाइन जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए कर सकते हैं अप्लाई, या NVSP पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और NVSP, और इसमें बेसिकली डिटेल चाहिए होती है। एक तो आपका फोटोग्राफ चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और एक एज प्रूफ चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चाहिए, और फिर वो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली उसको अलॉट कर देता है टू कंसर्न्ड VLO उसको वेरिफिकेशन रिपोर्ट देके ERO को देंगे, तो वो उसमें डिसाइड करें। 15 तक डिलीट भी करवा सकते हो, चेंज भी करा सकते हैं। यस,